हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग स्कीम से रिलेटेड जानेंगे। रूल 59 फॉर्म एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाई। अगर आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 CR से ज़्यादा है तो आपको मंथली रिटर्न फाइल करना है। बट अगर आपका टर्नओवर 5 CR से कम है तो आपके पास QRMP स्कीम का ऑप्शन अवेलेबल है। उसमें आपको फर्स्ट मंथ एंड सेकेंड मंथ में अपलोड करना है इनवॉइसेस B2B डेबिट नोट क्रेडिट नोट थ्रू IFF पोर्टल, दैट इज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी पोर्टल। अगर आप IFF पोर्टल के द्वारा अपलोड करते हैं इनवॉइसेस तो आपको वो इनवॉइसेस को अलग से GSTR 1 में नहीं दिखाना है। ये आपको कब तक अपलोड करना है, ये आपको नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट से 13th डे के बीच में बताना है। फॉर एग्जाम्पल जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर की बात करें तो जनवरी की इनवॉइसेस आपको 1st से 13th फरवरी तक बताना है। फरवरी के इनवॉइसेस 1st से 13th मार्च तक बताना है। और क्वार्टर एंडिंग में आपको GSTR 1 के थ्रू बताना है। जब आप B2B इनवॉइसेस डेबिट नोट क्रेडिट नोट देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली IFF पोर्टल से फिल हो जाएंगे GSTR 1 में। बट अदर देन दीज इनवॉइसेस लाइक B2C एडवांसेस रिवर्स चार्ज एक्सेट्रा, ये सब आपको GSTR 1 में बताना है। और इसकी डेट भी 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ है, दैट इज 13th अप्रैल। रूल 60 फॉर्म एंड मैनर ऑफ असरटेनिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। जो इनवॉइसेस हम रूल 59 में अपलोड करेंगे IFF पोर्टल में, वो हमें GSTR 2A में पार्ट A में दिख जाएंगे हमारे रिसिपिएंट्स को। मतलब कि मेरे सप्लायर्स जो हैं उनने जब इनवॉइस अपलोड करी है तो मेरे को 2A के पार्ट A में दिख जाएंगे। इस नोटिफिकेशन द्वारा GSTR 2B को भी नोटिफाई कर दिया है। हर रजिस्टर्ड पर्सन को GSTR 2B भी पोर्टल में दिखेगा, जैसे कि GSTR 2A भी दिखता है। वो आप उसमें इनवॉइसेस आपको कब दिखेंगे, जब फर्स्ट महीने की इनवॉइसेस चढ़ जाएंगे 1st से 13th के बीच में। तो फ्रॉम 14th ऑनवर्ड्स इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट होने लगेंगे 14 फरवरी 14 मार्च एंड आफ्टर फाइलिंग ऑफ GSTR 1। रूल 61 की हम बात कर लेते हैं, फॉर्म एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। अभी तक जो रिटर्न फर्निशिंग की डिटेल्स थी वो 1.5 CR के बेसिस पे अपन देखते थे। टर्नओवर अगर आपका 1.5 CR के से ज्यादा है तो GSTR 1 और 3B मंथली फाइल करते थे। और अगर आपका 1.5 CR तक है तो 3B तो मंथली फाइल होती थी, बट GSTR 1 के लिए ऑप्शन था मंथली एंड क्वार्टरली। वैसे ही 1 जनवरी 2021 से अगर आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 CR से ज्यादा का है तो आपको GSTR 1 एंड 3B मंथली फाइल करनी है। बट अप टू 5 CR तक है टर्नओवर, देन आपके पास ऑप्शन है कि आप 3B क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं और GSTR 1 क्वार्टरली एंड मंथली दोनों फाइल, जो भी आप ऑप्ट करते हैं वो फाइल कर सकते हैं। ड्यू डेट ऑफ मंथली GSTR 3B की 20th ऑफ सक्सीडिंग मंथ है। ड्यू डेट फॉर क्वार्टरली GSTR 3B इज 22-24 respectively of month succeeding such quarter। 22-24 एरिया वाइज देखेंगे इनमें से कौन सी ड्यू डेट एप्लीकेबल है। रूल 61A देख लेते हैं, मैनर ऑफ ऑप्टिंग फॉर क्वार्टरली रिटर्न। Every registered person can opt from first day of the second month of the preceding quarter till the last day of the first month of the quarter for which the option is being exercised। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर की बात करें तो फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर मीन्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर, उसका सेकेंड मंथ दैट इज नवंबर, फर्स्ट डे ऑफ नवंबर टू लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर इज जनवरी फरवरी मार्च, फर्स्ट मंथ इज जनवरी and last day is 31st January. That means from 1st November to 31st January is the period of exercising QRMP scheme option।
एक बार आपने QRMP स्कीम को ऑप्ट कर लिया तो आप कंटिन्यूसली क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं जब तक आप इनएलिजिबल नहीं हो जाते, मतलब कैंसिल नहीं हो जाता रजिस्ट्रेशन, या फिर आपका टर्नओवर 5 CR को एक्सीड नहीं कर जाता। अगर 5 CR को एक्सीड कर जाता है ड्यूरिंग द क्वार्टर, देन नेक्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट महीने से आपको मंथली रिटर्न फाइल करना है। नोटिफिकेशन नंबर 84/2020। अगर रजिस्टर्ड पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 CR तक है और वो करेंट फाइनेंशियल ईयर में GSTR 1 क्वार्टरली फाइल करते हैं तो वो उनको 3B भी क्वार्टरली फाइल करनी है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 CR तक है बट वो GSTR 1 मंथली फाइल करते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको 3B भी मंथली फाइल करनी है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 CR या 1.5 CR to 5 CR इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, देन 3B उनको क्वार्टरली फाइल करनी है। नोटिफिकेशन नंबर 85/2020। मेथड ऑफ पेमेंट। मेथड ऑफ पेमेंट में आपको फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, फिक्स सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड। फिक्स सम मेथड में भी 2 ऑप्शन है। अगर लास्ट GSTR 3B अगर आपकी क्वार्टरली गई है तो उस क्वार्टर में आपने जितना भी टैक्स पे किया है इन कैश फॉर्म, तो उसका 35% आप फर्स्ट मंथ एंड सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर टैक्स जमा कर सकते हैं। बट अगर आपका लास्ट मंथ GSTR 3B मंथली गया है, देन उस मंथ में आपने जितना भी टैक्स पे किया है इन कैश फॉर्म, आप उतना का उतना फर्स्ट महीने और सेकेंड महीने में टैक्स जमा कर सकते हैं। ये एक स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है। अदरवाइज एक सेल्फ असेसमेंट मेथड तो है ही, जिसमें आपको एक्चुअल आउटपुट माइनस इनपुट, और इनपुट भी जो GSTR 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है उतना आप एसर्टेन करके अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। टैक्स का फॉर्म नोटिफाई कर दिया गया है GST PMT 6, जो कि 25th डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ में आपको जमा करना है। अब इस नोटिफिकेशन में एक चीज स्पेसिफाई की है कि अगर आप कंप्लीट टैक्स पीरियड में फॉल करते हैं तो ही ये स्पेशल प्रोसीजर दैट इज फिक्स सम मेथड का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। कंप्लीट टैक्स पीरियड का मतलब कि जब आप फुल टैक्स पीरियड में पर्सन रजिस्टर है, मतलब फर्स्ट डे ऑफ द टैक्स पीरियड टिल द लास्ट डे ऑफ द टैक्स पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्ट्रेशन लेता है 10th डे ऑफ दिसंबर, तो उसकी जो रिटर्न फाइल हुई होगी वो 10th से 31st की फाइल हुई होगी, ना कि 1st से 31st की। तो वो जनवरी फरवरी मंथ के क्वार्टर में फिक्स सम मेथड का ऑप्शन नहीं ऑप्ट कर सकता। अब QRMP में कौन कौन एलिजिबल नहीं है? कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर एलिजिबल नहीं है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं है, डिपार्टमेंट और स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, एंड वो SSCs जिनका टर्नओवर 5 CR को एक्सीड कर गया है। अदर पॉइंट्स रिलेटेड टू QRMP है, जो आप पेमेंट करेंगे फर्स्ट और सेकेंड मंथ में वो ऑफसेट हो जाएंगे आपके GSTR 3B में, जो आप क्वार्टर एंडिंग में फाइल करेंगे। अगर कोई क्लेम ऑफ रिफंड बनता है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं आफ्टर फाइलिंग GSTR 3B। इंटरेस्ट की लाइबिलिटी जब आप फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर में कुछ कम टैक्स पे करते हैं एक्चुअल से तो नहीं है, बट आप अगर ड्यू डेट पे उसको पेमेंट नहीं करते हैं तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा एप्लीकेबल रेट से। मतलब कि फर्स्ट मंथ का जो टैक्स है वो आपको 25th तक जमा करना है। अगर आप नहीं करते हैं, कम करते हैं चलेगा, नहीं करते हैं तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। वैसे ही सेकेंड मंथ का। और अगर आप 3B डिले फाइल करते हैं दैट इज आफ्टर ड्यू डेट, तब भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। लेट फीस नॉन पेमेंट में नहीं है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो सिर्फ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, लेट फीस नहीं होगी। लेट फीस जब होगी जब GSTR 1 और 3B आप फर्निश नहीं करेंगे।
और QRMP में जो टर्नओवर है वो अपन पैन वाइज देखेंगे, बट अगर आपको QRMP की जो स्कीम है वो आप GSTN वाइज भी ऑप्ट कर सकते हैं। रिवीजन कर लेते हैं अपन फटाफट ड्यू डेट्स का। अगर आपने ये स्कीम ऑप्ट करी है तो क्वार्टरली GSTR 3B की 2024 ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर है। GSTR PMT 06 पेमेंट करने का जो फॉर्म है उसकी 25th ऑफ सक्सीडिंग मंथ है। इनवॉइस फाइलिंग इन IFF पोर्टल इज 1st to 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ है। GSTR 1 की है 13th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर। अगर आप इस स्कीम में ऑप्ट नहीं करते हैं तो आप मंथली फाइलिंग रिटर्न में GSTR 1 की डेट है 11th ऑफ द फॉलोइंग मंथ एंड 3B की है 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।